बचे हैं रोशनी के इस महापर्व दिवाली के आने में और हर देशवासी इस पर्व को मनाने के लिए पूरे उत्साह से तैयारियों में जुटा हुआ है। देखिए, लोगों का जो उत्साह है वो देखकर ये लग रहा है कि वो बीते 2 सालों की कसर इस बार निकाल लेना चाहते हैं। बाजार सज गए हैं, लोग उत्साह से भरे हुए हैं, जमकर खरीदारी हो रही है। मतलब दिवाली को भव्य बनाने की बड़ी तैयारी हो रही है। रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर सड़क, बाजारों में खरीदारी के लिए भीड़, दुकानदारों से लेकर ग्राहक के चेहरे पर चमन। कोरोना संकट के बाद एक बार फिर दिवाली के मौके पर देश के बाजार गुलजार हैं। 2 साल बाद बाजारों में इस त्योहार पर ऐसी रौनक देखने को मिल रही है। ये दिल्ली का सरोजनी नगर मार्केट है, जहां दिवाली की खरीदारी के लिए लोग उमड़ पड़े हैं। इस मार्केट में सस्ता से सस्ता, महंगा से महंगा हर आइटम लोगों को मिल जाता है, जिसके चलते ये बाजार लोगों की पसंद है। दिवाली पर 2 साल बाद यहां खूब चहल पहल है। ये तस्वीरें मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट की हैं। दिवाली को लेकर जैसे सारा शहर यहां खरीदारी के लिए उमड़ पड़ा है। इस बाजार में भीड़ देखकर ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि यहां तिल रखने की भी जगह नहीं है। कोरोना के चलते 2 साल से दिवाली की रंगत फीकी पड़ गई थी, लेकिन अब एक बार फिर इस बाजार में दिवाली की पूरी रंगत दिख रही है। इंदौर का ये बाजार भी दिवाली को लेकर खरीदारों से अटा पड़ा है। धनतेरस से पहले पुष्य नक्षत्र के शुभ अवसर पर गोल्ड और सिल्वर मार्केट को खूब करीने से सजाया गया है, जहां बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचे। उदयपुर के इस बाजार को देखकर खुद पता चल जाता है कि ये दिवाली के लिए खास तौर से तैयार है। दूसरे सामानों के साथ साथ यहाँ लाइट के तरह तरह के आइटम मौजूद हैं। खास बात यह है कि यहाँ स्वदेशी आइटमों को तवज्जो दी गई है। 2 साल कोरोना में हमारी पूरी कमर तोड़ दी, लेकिन इस बार 2 साल बाद में जो दीपावली आई है, ये दीपावली काफी अच्छा हमारे लिए सुकून लेके आई है और लोग बाग भी काफी खुश हैं कि हम 2 साल बाद दीपावली मना रहे हैं। क्योंकि 2 साल तो दीपावली में कोरोना में निकल गए तो लोग बाग बिल्कुल नहीं कर पाए, लेकिन इस बार अच्छी बाजार में रौनक भी है, सब तरफ रौनक है। कोरोना के चलते दिवाली पर 2 साल तक ठंडे पड़े बाजारों में लौटी रौनक ने दुकानदारों के चेहरे पर खुशी ला दी है, तो लोग भी इस बार इस त्योहार को खुलकर सेलिब्रेट करने के फुल मूड में नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिवाली है तो पटाखों की बात भी होगी, मिठाई की बात भी होगी, ड्राई फ्रूट्स की बात भी करेंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ खास पटाखों के बारे में, जिन्हें आपको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल, देखो भाई, हर दिवाली पर कारोबारी कुछ ऐसा मार्केट में उतारते हैं जो सबको दुकानों की तरफ खींचता है। पाली में भी कुछ ऐसा ही प्रयोग हुआ है और यकीन जानिए कि इन खास पटाखों और ड्राई फ्रूट्स को देखकर आपका भी मन करेगा कि तुरंत ऑर्डर कर दें। ये चक्री, ये रॉकेट, ये अनार, ये फुलझड़ी और ये सुतली बम, ना ये पटाखे छोड़ने के लिए हैं और ना ही ये लूडो खेलने के लिए। और तो और ये ड्राई फ्रूट भी बस आपको देखना भर है, खाने नहीं है। आप सोचेंगे दिवाली के मौके पर ये क्या बात हुई भला कि पटाखे छोड़ने नहीं, लूडो खेलने नहीं और ड्राई फ्रूट्स खाने नहीं। तो जनाब, बात यूं है कि ये सब चांदी के बने हुए हैं और आप बस इन्हें इस दीपावली अपने घर में सजा कर रख सकते हैं। दरअसल पाली के एक सोने चांदी के कारोबारी ने ये नया प्रयोग किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदारी करें और उसके कारोबार को गति मिले। और बहुत वाहवाही का काम रहता है और इसके रिटर्न वैल्यू भी अच्छी आती है। मेकिंग लॉस होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक आइटम लंबे समय तक यादगार बनी रहती है और लोगों में दिखता है कि वास्तव में कोई चांदी के ड्राई फ्रूट भी है। ऐसी आइटम भी बनती है और इसका बहुत उपयोग चल रहा है और बहुत लोग इसके ले रहे हैं उपयोग में कि भाई लगना चाहिए कि कुछ आइटम अपने पास में है, एक नई चीज आई है। हुआ भी कुछ यूं ही, चांदी की ये वस्तुएं यहाँ आकर्षण का केंद्र बन रही हैं।
धनतेरस और दिवाली के लिए इनकी मांग बढ़ गई है और लोग बुकिंग पर बुकिंग करा रहे हैं। आम उत्सव में सर मार्केट वैसे भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो ग्राहक को आकर्षित करने के लिए इस तरीके के हम नए नए प्रयास करते रहते हैं। जाहिर है ये अनोखे चांदी के पटाखे, ये चांदी की लूडो और ये चांदी के ड्राई फ्रूट्स से भरी चांदी की प्लेट सिर्फ सजावट ही नहीं, दिवाली पर एक दूसरे को उपहार के तौर पर देने के भी काम आएगी और मिलने वाले के लिए ये एक यादगार तोहफा रहेगी। भारत भूषण जोशी, पाली, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लिए चलते हैं बद्रीनाथ धाम, जहां पर खास तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 तारीख को बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो कई विकास कार्यक्रमों की सौगात देंगे। जी हां, प्रधानमंत्री के दौरे से पहले आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने बद्री विशाल के दर्शन भी किए। वैसे तो बद्री धाम की हर सुबह खास होती है, लेकिन आज सुबह सीएम धामी बद्री विशाल के नगरी पहुंचे तो सुबह का नजारा ही बदल गया। सीएम धामी को अपने बीच पाकर यहां आए श्रद्धालु भी चकित नजर आए। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सीएम ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, अधिकारियों से बात की, बद्रीनाथ मंदिर में भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और आम जनता के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। 21 अक्टूबर को पीएम मोदी बद्रीनाथ के दरबार पधार रहे हैं। उससे पहले सीएम का यह दौरा बेहद खास है। उत्तराखंड को पीएम मोदी अपने दौरे पर एक साथ कई सौगात देने वाले हैं। तमाम विकास कार्यों की नींव भी पीएम मोदी रखेंगे। ऐसे में सीएम धामी ने अधिकारियों को पीएम के दौरे के मद्देनजर जरूरी निर्देश दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहाँ पर 21 तारीख को है, जहाँ वो 2-3 सड़कों का शिलान्यास करने वाले हैं। वहीं हेमकुंड रोपवे का भी शिलान्यास उस दिन होने वाला है, जो कि हमारे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना होगी। वहीं केदारनाथ धाम भी जाएंगे, वहां पर भी उस दिन जो केदारनाथ पर केबल कार का उसका भी शिलान्यास का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बद्रीनाथ धाम आने की खबर से लोगों में उत्साह है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ धाम में 21 अक्टूबर को रात्रि विश्राम भी करने वाले हैं। बद्रीनाथ मंदिर प्रशासन भी खास पूजा की तैयारी कर रहा है, क्योंकि पीएम मोदी यहां बद्री विशाल के दर्शन के साथ ही पूजन भी करने वाले हैं। त्योहारों के दौरान पीएम मोदी का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम भी जा रहे हैं और उसके बाद उनका अयोध्या जाने का भी कार्यक्रम है। जाहिर है, उत्तराखंड के दौरे पर पीएम न केवल आस्था के महत्वपूर्ण तीर्थों पर जा रहे हैं, बल्कि उसके कायाकल्प के गवाह भी बन रहे हैं। बद्रीनाथ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड। चलिए अब रुक करते हैं राजस्थान का और मिलवाते हैं आपको मिनिएचर आर्टिस्ट कमलेश जांगिड से। इनकी कला के मुरीद देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी है। जयपुर में चल रहे हस्तशिल्प मेले में इनकी कलाकृतियां सबका ध्यान खींच रही हैं और इन कलाकृतियों की कीमत 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक है। खास बात यह है कि कमलेश के परिवार की 4 पीढ़ियां मिनिएचर आर्ट से जुड़ी हैं। इनके परिवार के 11 सदस्य राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कृत हो चुके हैं।
चंदन की लकड़ी पर महीन नक्काशी से बनाई गई महिला की एक कलाकृति मिनिएचर आर्ट की अद्भुत मिसाल है। करीब 3.5 फीट की इस कलाकृति को बनाने में 7 साल का लंबा वक्त लगा है। इस कलाकृति को कमलेश जांगीड़ी ने बनाया है और कीमत रखी है 1 करोड़ रुपए। उसकी चुनरी पूरी हवा से हिलती है। उसमें 11 खिड़कियां खुलती है, जिसमें मैंने राजस्थान के जितने भी वीर वीरांगनाएं हैं उनकी गाथाएं बनाई है। जैसे हाडी रानी हो गया, हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, पन्ना धाय का हो गया, पद्मिनी का जोहर हो गया। तो ये चीजें मैंने उसमें दिखाई है सारी। कमलेश की अनोखी कारीगरी का तो ये केवल एक नमूना है। ऐसी कई सारी कलाकृतियों की प्रदर्शनी कमलेश ने जयपुर के जवाहरलाल केंद्र में लगाई हुई है, जहां राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला लगा है। जयपुर के रहने वाले कमलेश जांगीड़ का परिवार मिनिएचर कार्विंग कला से जुड़ा है। इनके परिवार की 4 पीढ़ियां इसी कला के क्षेत्र में काम करती आ रही हैं। इनके परिवार में अब तक 11 लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। नेशनल अवार्ड को पाने वाले कमलेश इस परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं और अब 5 फीट की एक महिला को बनाने के लिए मिशन पर जुटे हैं। कमलेश की बनाई कलाकृतियों की कीमत इन्होंने 25 लाख से 1 करोड़ तक रखी है। कमलेश जल्द ही अपनी इन कलाकृतियों को दिल्ली में लगने वाली एग्जीबिशन में भी प्रदर्शित करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको कुदरत के खूबसूरत नजारे दिखाते हैं। पहाड़ी इलाकों की खूबसूरती वैसे तो हर दिन लोगों का मन मोहती है, लेकिन बर्फबारी की बात कुछ अलग ही है। बर्फबारी के बाद यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक ये खूबसूरती बिखरी हुई है। कश्मीर में बर्फबारी के बाद दिलखुश नजारे चारों तरफ बिखरे हुए हैं। वहीं उत्तराखंड में भी यमुनोत्री से लेकर बद्रीनाथ तक बर्फबारी ने लोगों को खुश कर दिया है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी मनोरम दृश्यों में 4 चांद लगा रही है। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक में बर्फबारी ने मौसम की रंगत बदल दी है। ये यमुनोत्री धाम की तस्वीरें हैं। यहां सीजन की पहले बर्फबारी ने श्रद्धालुओं को खुशी से सराबोर कर दिया। बर्फबारी ने हालांकि ठंड बढ़ा दी है, लेकिन यहां पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए बर्फबारी किसी वरदान से कम नहीं है। वो यहां पूजा पाठ के साथ ही इस मौसम और शानदार नजारे का भी पूरा आनंद ले रहे हैं। चारों ओर का नजारा बहुत अच्छा है और अभी बर्फबारी हो रही है। यमुनोत्री धाम के कपाट 27 अक्टूबर को बंद होंगे। उससे पहले यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। बाबा बद्री विशाल के दरबार में भी एक बार फिर बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी और धूप दोनों एक साथ देखने को मिल रही है। यहां श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में पहुंचना जारी है, जहां वो बाबा बद्री विशाल के दर्शन के साथ साथ मौसम का भी जी भरकर मजा ले रहे हैं। तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई है, लेकिन बर्फबारी ने श्रद्धालुओं से लेकर स्थानीय तक को गदगद कर दिया है। बद्रीनाथ धाम का कपाट 19 नवंबर को बंद होगा। उससे पहले यहां ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बाबा बद्री विशाल के दर्शन के लिए यहां भक्तों का तांता लगा हुआ है। पीर की गली में मुगल रोड पर ताजा बर्फबारी हुई है। रास्ते में हर जगह बर्फी बर्फ दिखाई पड़ी। इससे गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। बर्फबारी के चलते मुगल रोड पर ट्रैफिक को सस्पेंड कर दिया गया, ताकि किसी तरह की अनहोनी न हो सके। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा और जोशीमठ से कमल नयन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं माउंट एवरेस्ट की खूबसूरत झलक। दुनिया की इस सबसे ऊंची चोटी पे सूर्योदय का नजारा देखने लायक होता है। कुदरत की नेमत खुद में संजोए इन वादियों का मनमोहक नजारा सैलानियों का मन मोह लेता है। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर, मतलब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है।
क्या त्योहारों का सीजन है तो पूरे हर्षोल्लास के साथ त्योहार की तैयारी कीजिए और पूरे जोश के साथ उत्सव को मनाइए। बिल्कुल, हम कल फिर मिलेंगे, कल फिर यहाँ पर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, उत्सव की कुछ नई तस्वीरों के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे ठीक शाम 4 बजे। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।